कहानी की शुरुआत में हमें एक जोनाथन नाम का ठड़की लड़का दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में पढ़ने के बावजूद एक वर्जिन था और सिर्फ आते जाते लड़कियों को देखा करता था। उसकी इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे जाके बात कर सके। जोनाथन अपने अंदर की आग मैगजीन को देख के शांत किया करता था। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो शहर में आए हुए नए लड़के जिनसे मिलता है, जिनको लड़कियों के साथ काफी एक्सपीरियंस था। वो जोनाथन को वादा करता है कि वो उसकी वर्जिनिटी तुड़वाएगा, उसकी ही क्रश मैडेलिन के साथ टपाटप करवा के। यहाँ जैन को भी एक लड़की पे क्रश आ जाता है जिसका नाम बैनी होता है। बैनी का पहले से एक कैनी नाम का बॉयफ्रेंड था। ये दोनों एक मेले में जाते हैं जहाँ बैनी और मैडेलिन पहले से मौजूद थी। वो दोनों एक गेम खिलवा रही थी जिसमें एक व्हील घुमाना था और जो भी नंबर व्हील पे आए उस नंबर की लड़की व्हील घुमाने वाले को किस देगी। गाइस ऐसा खेल हमारी तरफ क्यों नहीं होता। अब कहानी पे आते हैं। जब जोनाथन देखता है कि उसकी क्रश मैडेलिन एक लड़के को किस कर रही है, ये देखिए दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले जोनाथन व्हील घुमाता है जो कि किसी और लड़की का नंबर आ जाता है। अब जोनाथन को ना चाहते हुए भी उस लड़की को किस करना पड़ता है। इसके बाद जैन व्हील घुमाता है और इस बार मैडेलिन का नंबर आ जाता है। अब ये मालूम होते हुए भी कि मैडेलिन जोनाथन की क्रश है, वो मैडेलिन को किस करने लगता है। ये देख जोनाथन को बहुत जलन होती है। जैन जोनाथन से और पैसे लेके एक बार और व्हील घुमाता है और इस बार उसकी क्रश बैनी का नंबर आ जाता है। वो बैनी को बड़ी शिद्दत से किस करता है। फिर वो बैनी को ये बोल के चला जाता है कि वो जल्दी ही मिलेंगे। अगले दिन जैन जोनाथन को कुछ टिप्स बताता है जिससे वो लड़कियों से बात कर सके। वो जोनाथन के कपड़ों को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें टाइट पैंट पहननी चाहिए। लड़कियों को जब तुम्हारे उभरे हुए औजार देखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगी। अब क्लास में जैन जोनाथन को पेंसिल नीचे गिरा के मैडेलिन की पेंटी अच्छे से देखने को कहता है। जोनाथन ऐसे कर ही रहा होता है कि तभी टीचर उसे पूछ लेती है कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। पर जोनाथन जब खड़ा होता है तो उसके टीचर सहित पूरे क्लास को उसके पप्पू के दर्शन हो जाते हैं। अब शाम को जैन जोनाथन को मैडेलिन से बात करने के लिए भेजता है पर उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और उसकी साइकिल एक कार से जा टकराती है। मैडेलिन जोनाथन की मदद के लिए आती है पर यहाँ पे जोनाथन मैडेलिन के निप्पल पकड़ लेता है। वो उससे इसके लिए माफी मांगता है पर मैडेलिन को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे बुरा लगा हो। अब बाद में जोनाथन जैन को थैंक यू बोलता है क्योंकि आज उसकी वजह से वो किसी लड़की के निप्पल टच कर पाया था। तभी वहाँ पे मैडेलिन आ जाती है जो जोनाथन का हालचाल पूछती है पर जल्दी जोनाथन को समझ आ जाता है कि मैडेलिन उसके लिए नहीं बल्कि जैन के लिए आई है। मैडेलिन जैन को मूवी पर चलने को पूछती है और साथ ही साथ उसका नंबर भी मांगती है। यहाँ जोनाथन जैन को धमकाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन उसके साथ खेल कर रहा है पर जैन उसको बोलता है कि वो मैडेलिन को हाथ भी नहीं लगाएगा। जैन जोनाथन को भी मूवी पर चलने को कहता है और मूवी वाली रात आ जाती है। ये चारों मूवी देख रहे थे। मैडेलिन जैन को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे कितना पसंद करती है। तभी कैनी के दोस्त बैनी को कार में देख लेते हैं और कैनी को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों लड़के कोका कोला लेने चले जाते हैं। तभी जोनाथन को कैनी के दोस्त परेशान करने लगते हैं। इसी बीच जैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि बैनी को उसने साथ आने को कहा था। कैनी जैनी को कहता है कि 15 मिनट में वो उसे एक जगह आके मिले और 15 मिनट में वो लोग उसी जगह पे मिलते हैं। कैनी कहता है क्यों ना हम चिकन सेंटर लाइन गेम खेले जिसमें दोनों की गाड़ियां एक दूसरों की तरफ बढ़ेंगी और जिसने अपनी गाड़ी पहले हटा ली वो हार जाएगा। गेम शुरू होता है। दोनों में से कोई भी अपनी गाड़ी हटाने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी गाड़ी तकराने ही वाली थी कि दोनों अपनी गाड़ी हटा लेते हैं। यहाँ पे जैन और कैनी की लड़ाई हो जाती है। जल्दी ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। जैन के फादर गाड़ी तोड़ने की वजह से जैन पे काफी चिल्लाते हैं। अब वो अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सकते थे। यहाँ हमें समझ आता है कि जैन की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। जैन जोनाथन को बताता है कि हाल ही में उसकी मदर की डेथ हुई है जिससे उभरने के लिए उसके फादर ने अपनी जॉब छोड़ दी और शहर भी चेंज कर दिया। वो ये भी बताता है कि उसके फादर कभी कभी अपना गुस्सा जैन पे उतार देते हैं। अगले दिन बैनी कैनी से ब्रेकअप कर लेती है और जैन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देती है। ये सब मैडेलिन देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोनाथन जैन से मिलने के लिए पंप स्टेशन जाता है। यहाँ पे जैन पार्ट टाइम जॉब करता था क्योंकि उसने अपने फादर की गाड़ी को डैमेज किया था और उसे उसकी भरपाई करनी थी। यहाँ जोनाथन मेडिसिन से तो उम्मीद खो चुका था पर जैन उसको बोलता है कि हिम्मत नहीं हारते। वो उसे मैडेलिन को कॉल करके डेट के लिए पूछने को कहता है। जोनाथन को तो ये सब फजूल लग रहा था पर फिर भी वो कॉल करता है। यहाँ मैडेलिन डेट के लिए मान जाती है। जोनाथन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जैन उसे कहता है कि अब वो इस मौके को ना छोड़े और मैडेलिन को अपना बना ले। अब डेट के बाद जोनाथन मैडेलिन को घर छोड़ने आता है और दोनों किस करते हैं। दोनों जैन और जोनाथन अपना अपना रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। जोनाथन और मैडेलिन किस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें जहाँ भी मौका मिलता वो शुरू हो जाते थे। अब एक दिन जैन और बैनी घुड़सवारी कर रहे थे। उसी वक्त जोनाथन और मैडेलिन लगे पड़े थे। जोनाथन मैडेलिन की पैंटी निकालने की कोशिश कर रहा था और उसको अगली सीट पे जाने को कहता है ताकि वो टपाटप कर सके। तभी वहाँ पे जैन और बैनी आ जाते हैं और कार का दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पे जोनाथन के हाथ में मैडेलिन की पैंटी थी। ये देख जैन और बैनी हंसने लगते हैं। जोनाथन और मैडेलिन शर्माते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और इस वीकेंड टपाटप करने का डिसाइड करते हैं जब मैडेलिन के पेरेंट बाहर गए होंगे। अब सैटरडे को मैडेलिन जोनाथन को कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। घर
घर आने पर उसे वो अपने बेडरूम में लेके चली जाती है और एक रोमांटिक म्यूजिक लगाती है। साथ ही साथ अपने वो टेडी बियर का मुंह दूसरी तरफ कर देती है ताकि वो कुछ ना देख सके जो भी रूम में हो। अब दोनों अपना अपना कपड़ा उतारना शुरू करते हैं। गाइस, मैडेलिन की बॉडी बहुत मस्त थी। जोनाथन मैडेलिन के ऊपर चढ़ने लगता है तो मैडेलिन उसको कहती है कि कुछ करने के लिए उसे अपनी पहले पैंट उतारनी होगी। यहाँ टपाटप शुरू होने ही वाला था कि जोनाथन बताता है कि वो प्रोटेक्शन लाना भूल गया है। इस पर मैडेलिन कहती है कि वो कर सकते हैं पर वो पूरा अंदर ना डाले, बस ऊपर का टिप ही डाले। अब ये टपाटप का खेल शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे मैडेलिन का कुत्ता आ जाता है और मैडेलिन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी में जोनाथन अपना कंट्रोल खो देता है और अपना सारा माल पानी मैडेलिन के अंदर ही छोड़ देता है। जब ये मैडेलिन को पता लगता है तो वो काफी गुस्सा होती है। यहाँ जोनाथन को पता चल जाता है कि मैडेलिन एक वर्जिन नहीं है। अब चीजें और भी खराब हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि मैडेलिन के पेरेंट्स आ गए हैं। यहाँ जोनाथन को कपड़े पहन के वहाँ से जल्दी भाग जाना था। वो बेडरूम के खिड़की से निकल रहा था तभी मैडेलिन की मम्मी देख लेती है और जोनाथन की चड्डी देखने का सौभाग्य उसे भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैनी के पेरेंट्स बैनी और कैनी को साथ लाना चाहते थे, इसलिए वो कैनी को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाते हैं। ये बात जैन को पता चल जाती है और वो अगले दिन बैन को पकड़ लेता है और इसके बारे में पूछता है। यहाँ जैन परेशान था क्योंकि वो कैनी की तरह अमीर नहीं था कि कैनी के पेरेंट उसे पसंद करे। आगे हम देखते हैं कैनी और उसके दोस्त गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैन काम करता था और जैन से पेट्रोल भरने और उसका शीशा साफ करने को कहते हैं। अब अगले दिन जैन और जोनाथन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे तभी वहाँ पे कैनी और उसके दोस्त आ जाते हैं और जैन से कहते हैं कि बैनी के पेरेंट उसे कूड़ा समझते हैं, इसलिए तुम बैनी से दूर रहना। यहाँ जैन अपना आपा खो देता है और कैनी पे हमला कर देता है। कैनी के दोस्त भी लड़ाई में कूद जाते हैं। अब ये देख जोनाथन भी लड़ाई में आ जाता है पर उसे उठा के कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। यहाँ जैन और कैनी अभी भी लड़ रहे थे और पूरे रेस्टोरेंट का कबाड़ा बना दिया था। तभी रेस्टोरेंट का मालिक हवा में गोली चलाता है, तब जाके ये दोनों रुकते हैं। जैन जोनाथन को मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। जैन के फादर जैन पे बहुत चिल्लाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ जैन शहर छोड़ के जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन जब स्कूल जाता है तो कैनी और उसके दोस्त जोनाथन को परेशान करते हैं। वहाँ मैडेलिन जोनाथन से मिलने आती है और कहती है कि एक फेमस फुटबॉलर ने मुझे प्रॉम पार्टी में चलने को पूछा है पर मैं पहले तुमसे पूछने आई हूँ। जोनाथन अब मैडेलिन के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो एटीट्यूड में जवाब देता है और कहता है कि हाँ तुम शौक से जा सकती हो। इसी के साथ समय बीतता है और स्कूल में प्रॉम पार्टी का टाइम आ जाता है जहाँ पार्टी में जाने के लिए सबको एक पार्टनर ढूंढना था। जोनाथन एक बार में बैठा हुआ था तभी जैन उससे मिलने आता है। वो दोनों प्रॉम पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाके जोनाथन देखता है कि मैडेलिन जैनी के साथ और बैनी कैनी के साथ डांस कर रही थी। तभी एक आदमी उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि उन दोनों के पास यहाँ का इनविटेशन नहीं था। यहाँ बैनी उन दोनों को देख लेती है और उनके पीछे भागने लगती है पर जब तक वो बाहर आ पाती वो लोग बाइक से निकल चुके थे। जैन जोनाथन को बताता है कि वो शहर में इसलिए आया है क्योंकि वो बैनी को अपने साथ ले जा सके। शहर से दूर जाके वो एक फार्म में रहेंगे जहाँ बहुत सारे घोड़े होंगे। अब जब जैन सो जाता है तो जोनाथन उसकी बाइक उठा के वापस जाता है जहाँ उसे बैनी बाहर ही मिल जाती है। वो बैनी को अपने साथ ले आता है और उन दोनों कपल को मिला देता है। वो दोनों शहर से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। जोनाथन उन दोनों को अंतिम विदाई देता है। फिर वो बैनी के घर जाता है जहाँ उसके फादर को बताता है कि बैनी अब शहर से बाहर जा चुकी है। इसके बाद जोनाथन कैनी के पास जाता है। कैनी ने उसे काफी परेशान किया था। वो अपनी कार से कैनी के कार को ठोकने लगता है। कैनी अपनी कार बचाने के लिए वहाँ से भागता है पर जोनाथन उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी को एक वाटर पंप में लड़वा देता है जिससे कैनी की पूरी तरह से बैंड बच जाती है। जोनाथन वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी एक दोस्त रोजिला आ जाती है। वो उसे डेट पे चलने को पूछती है। अब इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारे और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।